माध्यमिक शाला उड़ला की घटना को लेकर जहां ग्रामवासियों में और क्षेत्र के पार्षद में काफ़ी आक्रोश है, उसको लेकर उन्होंने प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया और साथ ही बीओ और डीओ से लिखित में शिकायत भी की है। हम सीधे जुड़ते हैं प्रार्थियों से, क्या कहना है उनका। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे पार्षद प्रतिनिधि मोहन बंजारे जी, क्या कहेंगे वो। सर क्या शिकायत है आपको, इस विषय को लेकर आप डीओ को शिकायत की, घटने के बारे में कुछ बताइए आप पहले। विगत 3 से 4 महीने से यहाँ एक वो है, क्या बोलते हैं, मीना खबाड़े मैडम है, उनका हस्बैंड कंटिन्यू यहाँ आ रहा मैडम को छोड़ने के लिए, छोड़ने के साथ साथ वो बच्चों को पढ़ाने लग गए। कहीं न कहीं उसमें यहाँ का जो प्रधान पाठक है अनुराग ओझा, उन्हीं के तो आदेश से पढ़ा रहे ना, और पढ़ाने के दौरान बच्चों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जबकि ना वो टीचर है ना कुछ नहीं, सिर्फ एक टीचर की परिजन है। उसके माध्यम से आए दिन हमको सूचना मिल रहा है, शिकायत आ रहा है कि बच्चों को छेड़छाड़ किया जा रहा है करके। तो हमने डीओ और बीओ को शिकायत किया है और डीओ के निर्देश में बीओ और एडीओ मैडम आकर बच्चों से वो किए, मतलब सवाल जवाब किए। तो बच्चे लोग बयान में भी बोले कि हमारे साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। यहाँ के जो प्रधान पाठक है उन्हीं के साथ संरक्षण में हो रहा है, उनके संरक्षण में तो कोई आगे नहीं पढ़ा लेगा। अगर वो क्या बोलते हैं, प्रधान पाठक का अगर संरक्षण है तो कहीं न कहीं अगर ऐसा है तो अपने शासन प्रशासन को एक लिखित में अनुमति ले लेना चाहिए दे के कि हम इसको यहाँ रख रहे पढ़ाने के लिए, करके वो भी नहीं किए। सर एक और क्वेश्चन था सर, आप यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि भी हो, यहाँ पास जानकारी मिला है सर हमें यहाँ से और शिकायत भी आया थे स्कूल से कि यहाँ जो बच्चे हैं उतने पर्याप्त जितने संख्या में हैं, लेकिन उस संख्या से काफ़ी कम बच्चों का खाना मंगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप और एक धांधली भी समझ में आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे। जी, सुनने में तो आया है कि यहाँ जो खाना बनाने वाली महिला है उन लोग भी 2-4 बार आ गए हमारे पास, और 2-3 प्रतिनिधि के पास भी क्या शिकायत मिला है कि यहाँ का जो प्रधान पाठक है ओझा जी, उनके द्वारा उनसे कुछ राशन में लेन देन वाला कुछ बात हुआ है बीच में, उससे लोग कहीं कहीं पढ़ाई थी, इनका कहीं कहीं जाँच कराना चाहिए हमें। सर आपके स्कूल में प्रकरण आया है कि यहाँ आपकी एक मैडम है स्टाफ रूम के, उसके हस्बैंड आते हैं और बच्चों से कुछ समय से छेड़छाड़ की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने इसका विरोध भी किया है, डीओ को शिकायत भी किया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे। हाँ, बात ये है कि जो घटना जो बताई जा रही है, घटना जो है वो शनिवार की घटना है, और जो टीचर हैं वो रिटायर्ड टीचर है और मैडम के हस्बैंड हैं, है ना। आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा, वो मैडम आती हैं, उनको वो व्यक्तिगत रूप से गाड़ी नहीं चला पाती और उनको छोड़ने के लिए वो यहाँ आते हैं। चूँकि वो एक रिटायर्ड टीचर रहे हैं और बहुत दिनों से घर में सेवानिवृत्ति जीवन जी रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर हम लोग को सहयोग करने के लिए आते हैं और कभी भी स्टाफ रूम में नहीं बैठते, नंबर 1 बात। दूसरी बात हुआ ये, वो प्राय यहाँ पर आते हैं और वो स्टाफ रूम में कभी नहीं बैठते। और ये जो मैडम है, इनको उनके जो मिसेस हैं, जो हमारे यहाँ जो खापड़े मैडम है, उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, कभी भी उनका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, थायराइड है, उनको आर्थराइटिस है, करके वो गाड़ी नहीं चला पाती। तो होता ये था कि उनको गाड़ी में बिठा करके वो स्कूल तक लाते रहे, क्योंकि वो खुद भी सेवानिवृत्त हो चुके थे और वो हम लोग को कभी कभार ज़रूरत पड़ती थी तो वो हेल्प कर देते थे। जैसे मान लीजिए बच्चों का गेम्स का पीरियड चल रहा होता है तो वो लोग रैकेट को क्या करते हैं, रैकेट को बच्चों को ले आके देना, और छुटपुट जो काम होता है जो स्वेच्छा से करते हैं बिना स्वार्थ के, वो कर देते हैं और कभी भी स्टाफ रूम में नहीं बैठते थे। जिस दिन की घटना बताई जा रही है ना, हुआ ये था कि वो बच्चे लोग खेल रहे थे वहाँ पे, तो ये चूँकि ग्राउंड में थे और कभी भी किसी क्लास में नहीं जाते अनाधिकृत रूप से, हमारे खापड़े सर जो हैं और रिटायर्ड टीचर रहे। हुआ ये कुछ दिन घटना में, जहाँ तक मुझे बताया गया है कि उस बच्ची को अंदर जाने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पर जब बेल लग चुकी तुम लोग अंदर जाओ, तो उस लड़की ने ये कह दिया कि मैं अंदर नहीं जाना चाहती। तो वो सर को रद्दी लगा और वो बोले कि यदि तुम कहना नहीं मानोगे तो मैं तुमको HM के पास ले जाऊंगा और ऐसा करके नहीं जाऊंगी, क्या कर सकते हो तुम लोग, करो ऐसा कर। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, उसको बोले चलो मैं तुमको अपने HM के पास लेके जाता हूँ, बड़े सर को लेके पास जाता हूँ कर। उसके बाद हम लोग को जैसे ही पता चला, हम लोग उस बच्ची को बुलाए, और बच्ची चूँकि काफ़ी गुस्सैल है, वो छोटी छोटी इस बात को माइंड कर लेती, फिर उसको बुलाया तत्काल। तो वो बोली कि सर इनको मत भेजा करो, खापड़े सर को आप मत भेजा करो। हम लोग बोले बेटा तो कभी नहीं जाते क्लास में, क्या बात है करके। फिर उसकी काउंसलिंग हुई और उसकी माँ भी आई थी, उसकी दादी भी आई थी, उसके चाचा भी आए थे, और हम लोग उसकी काउंसलिंग किए कि बेटा यदि सर कोई बात बोलते हैं, कहना बोलते हैं टीचर लोग, तो उसको कहना मानना चाहिए। वो बच्ची पूरा संतुष्ट हो गई, उसकी माँ भी संतुष्ट हो गई, और उसकी जो दादी आई थी वो बोली थी कि हम लोग को आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, और बच्ची आप लोग की बच्ची है, जो भी कुछ ऊंच नीच बच्चियों से भी हो जाता है तो उसको देख लिया करे और अपनी बच्ची समझ करके उसको देखा करे। टोटल घटना ये, और ये जैसे ही ये घटना हुई है, इमीडिएट में काउंसलिंग के लिए 5 मिनट के अंदर उनके पेरेंट्स को बुला के ले आया। पेरेंट्स आए यहाँ पर, पेरेंट्स के सामने उनकी बच्चों को काउंसलिंग की, और एक बात नहीं, वो बच्ची बाहरी किसी भी आदमी से डरी हुई, मामला कुछ और है। और ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और इनको यदि कोई समस्या रहती, कोई बात रहती, और या हमारी किसी कार्रवाई से ये असंतुष्ट रहते,
तो ये दूसरे दिन भी आ सकते थे। आज बिना बताए, बिना किसी कारणवश बाहर जा कर के डीओ को देते। और हुआ ये कि यहाँ पर कुछ स्वार्थी किस्म के तत्व हैं, ये किसी टीचर के लिए, खासकर मेरे लिए विद्वेषवश भिड़े हुए हैं। और मामला यही नहीं है, एक बार और ये हुआ कि यहाँ पर कुछ प्रकार के तत्व हैं जिनका हित स्कूल से लगा हुआ है। मेरे आने के पहले 3 टीचर इस स्कूल में थे और मैंने मेहनत करके इस स्कूल को अपलिफ्ट किया। इस अपलिफ्ट होने के कारण इस स्कूल में आसपास के जितने भी लोग हैं जिनका हित जुड़ा हुआ था, चाहे वो कोचिंग वाले हों, चाहे वो कोई और वाले, उनका हित जुड़ा हुआ है। चाहे इस स्कूल से वो लूटना चाह रहे हो, वो नहीं चाहते कि ये स्कूल की जो छवि बहुत पहले हो और अच्छे तरीके से, इसलिए ये संस्था की छवि को धूमिल करने के लिए ये मीडिया। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, और मीडिया के माध्यम से जितने भी जागरूक लोग हैं उनको, ठीक है, सवाल है यदि मान लो हमारी किसी कार्रवाई से इनको संतोष नहीं है तो ये आकर के बैठ के बात कर सकते हैं, पूछ सकते थे। ये इस विषय में एक बार ही मेरे से बात नहीं की, एक बात। दूसरी बात, यदि बच्ची को, पेरेंट्स को किसी भी प्रकार का असंतुष्टि होती तो यहाँ पर हाथ जोड़ करके और पैर पड़ के विदा लेकर के, नहीं, वो जो बुजुर्ग महिला आई थी उनकी दादी आई थी लड़की, और उसकी माँ भी आई थी, वो भी संतुष्ट थी कि सर यदि बच्ची बोल रही है, यदि उसको कुछ बुरा लग रहा है तो ऐसे टीचर को आप मत भेजिए। तो मैं भी उनको बताया कि वो एक तो टीचर नहीं है, सबसे बड़ी बात है, वो सिर्फ आते हैं अपनी जो मिसेस है, उनकी जो टीचर है यहाँ पर, उनको छोड़ने के लिए आते हैं और बाजू वाले कमरे में बैठे रहते हैं। फिर भी यदि उनकी किसी बात से और उनकी किसी घटना से, यदि उनके किसी काम से यदि उस बच्ची को और आपको तकलीफ हुई होगी तो मैं उनसे बोला था कि हम खेद व्यक्त करते हैं और संस्था प्रमुख होने के नाते मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वो जाते जाते बोली कि सर आप बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, संस्था प्रमुख के हेड मास्टर हैं, गुरुदेव हैं, आप हाथ मत जोड़िए करके जो उसकी दादी मेरा पैर पड़ के गई। अब आप बताइए, यदि ये संतुष्ट रहता है तो आदमी ऐसा करके जाता, नहीं जाता। तो दोबारा कभी नहीं आए पेरेंट्स। ये बात शनिवार की है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है जिस घटना को, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है शनिवार को। अगर इसमें अधिकारियों को सर जैसे कि कंप्लेन किया गया है, हाँ, तो इसमें जैसे अगर दोषी करार होते हैं तो आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल निश्चित करेंगे और अधिकारियों द्वारा करा जाएगा तो अलग बात है, ये तो वैधानिक मुद्दा है। और यहाँ पर 346 बच्चे हैं, 346 मैं आपको बता रहा हूँ, 346 बच्चे हैं और इतनी सुंदर व्यवस्था चल रही है। पहले इस स्कूल में टीचरों का अभाव था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बच्चों की सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग खून पसीना एक करके स्टाफ को जुटाएं। 3 टीचर थे और मैं यही जनप्रतिनिधियों से बोलना चाहता हूँ, यदि ये संस्था के लिए हितैषी है तो ये आए, बैठ के बात करें। और मैं ये नहीं बोलता ये शासकीय संस्था है, हो सकता है हमारे प्राप्त व्यवस्था में कोई चूक हो जाती, तो भाई यदि कोई गलती हो जा रही है तो आप आइए, बैठिए और बात करिए, तहकीकात करिए। और ये घटना बार बार हो रही है तब आपको बिल्कुल शिकायत करने का अधिकार। ये तो पहली बार घटना हुई जब मुझे पता चला। जो आरोप लगा है सर कि लगातार जो कुछ माह पूर्व से घटना चलते हुए आ रहा है उसका खंडन। बिल्कुल, ये क्या है, मेरे घटना भाई आपको तभी पता चलेगा ना जब आप जान जाएं, उसके बाद आप कार्रवाई ना करें तब आप दोषी होते हैं। ये तो मेरे को पहली बार घटना पता चली और जैसे ही घटना पता चली 5 मिनट के अंदर हम लोग काउंसलिंग के लिए उनको बुला लिए पेरेंट्स को, विदिन 5 मिनट्स। ये शनिवार की घटना है, पिछले शनिवार की घटना है। 1 हफ्ते के अंदर में आप सोच सकते हैं कि मामले कितने तरीके से गंभीरता से लिया गया। यदि हमारे में गंभीरता नहीं रहती थी इस मामले को हम रफा दफा कर देते। और सवाल है रफा दफा क्यों करें, कारण क्या, इसमें 1% हमारी गलती नहीं। और रहा सवाल, वो बुजुर्ग थे और फिर भी उनको हाथ नहीं पकड़ना था उनका। अब ये क्या होता है कि नए नए प्रावधान और कानून आ जाते हैं, बुजुर्गवार लोग हैं उनको मालूम नहीं। और वो 64 साल के आदमी और हर एक एज इफेक्ट होती है। भाई एक यंग चेप का आदमी यदि किसी को ऑब्जेक्शनेबल टच करे या बैड टच करे समझ में आता है। जो नाती पोते वाला आदमी है, 64 साल का आदमी, रिटायर्ड आदमी है। और ये पुराने परिमाटी के लोग हैं जहाँ बच्चों को डांटना मारना जो होता था वो टीचर अपना अधिकार समझते थे। गलती सिर्फ उनसे ये हुई है, और गलती भी क्या अब हमको लग रही जब इतना बवाल खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। और ये जैसी ही घटना पता चली, हमको इसके पहले एक भी घटना पता नहीं चली। जैसे गाँव वाले लोग बता रहे हैं, जो इसमें एप्लीकेशन में लिख के दिया गया है कि ये घटना 3-4 माह से हो रही है, 3-4 माह से पहले हो ही नहीं रही है घटना। ये शनिवार की घटना है जो पहली बार मेरे संज्ञान में आई और 5 मिनट के अंदर पे ही हम एक्शन लिए, 5 मिनट के अंदर। इस घटना का जानकारी क्या आपने उच्च अधिकारियों को, बीओ वगैरह को किसी दिए या डीएम वगैरह को? उसका ये कारण बिल्कुल देंगे और उसका कारण ये था कि पेरेंट्स संतुष्ट होकर के गए, पेरेंट्स संतुष्ट होकर के गए, इसलिए कोई लिखित जो जानकारी उनको नहीं दे पाए। लेकिन अब उनको लिखित जानकारी, चूँकि एप्लीकेशन आया है, शिकायत हुई, इसलिए उनको लिखित जानकारी देंगे। और मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, यही घटना नहीं, इस संस्था में एक एक विद्यार्थी की सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है। कई बार होता है, ये जनप्रतिनिधि लोग को ध्यान देना चाहिए। एक बार तो वार्षिकोत्सव चल रहा था बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन वार्षिकोत्सव चल रहा था, बाहर से पूरा शराब पी करके लोग आ गए थे और हम लोग को निकालने में दिक्कत हो रही थी।
अब सवाल ये है, यदि कोई वॉलेंटियर्स आता है, कोई हमारे परिवार का व्यक्ति आता है और संस्था को सहयोग देने के लिए आता है, तो एक संस्था प्रमुख के नाते हम अचित परिचित व्यक्ति को, जो सद्भावी व्यक्ति हैं, जो बेदाग लोग हैं, इनका सहयोग लेने में कोई दिक्कत सर नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन ये है, साला में आपकी जो मैडम है, मैडम का पति उसको लगातार छोड़ने आ रहा है, जाने आ रहा है, लेकिन स्कूल में अधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होता है व्यक्ति का, लेकिन आप लोग उसको रोके क्यों नहीं? रोके हैं उनको, जैसे ही घटना पता चली उनको मना कर दिए। घटना के पूर्व घटना के पूर्व वाली बात नहीं, घटना जिस दिन हमको पता चली कि भाई जब पहले कुछ उनकी शिकायत ही नहीं आई थी, जैसे ही शिकायत आई तो उनको बोल दिया गया था, और होता ये था उनको एक बुलाने का सिर्फ सबसे मजबूर कारण ये था, इनकी तबीयत कभी खराब हो जाती, जैसे अभी बैठी हैं 1 घंटे के अंदर, चूंकि हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, कभी भी इनकी स्थिति ऐसी हो जाती कि बिल्कुल सुस्त हो जाती, तो उनको असिस्ट करने के लिए, और चूंकि वो रिटायर्ड आदमी घर में बैठते हैं, समय का सदुपयोग करने तो क्या इसमें आप अपने डीओ या बीओ को आप जानकारी दिए थे कि हम बाहर से कोई ऐसे सर को हम क्लास में बुला रहे हैं? जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। जानकारी देना आपको जरूरी नहीं समझे? नहीं, ये इस प्रकार की कभी शिकायत ही नहीं आई, शिकायत नहीं आई करके मामला कभी उठा नहीं। आप जानकारी दोगे सर अपने अधिकारियों को कि हम बाहर से कोई ऐसे व्यक्तियों को बुला रहे हैं, हमारे पास टीचर्स की कमी है या कुछ भी, जिसकी आप जानकारी दिए तभी तो आप बुला रहे होंगे उसको बाहर से? नहीं, उसकी बात क्या है, उनके विरुद्ध कभी भी पहले एक भी शिकायत नहीं आई। नहीं, शिकायत की बात नहीं सर, आप जानकारी दिए कि ऊपर में लेटर दिए कुछ कि हम बाहर से हम कोई व्यक्ति को बुला रहे हैं क्लास में कुछ काम करवाने? नहीं, क्लास में कभी नहीं जाते वो, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के भी माध्यम से, और मीडिया स्टाफ में भी सर आपने जानकारी के अधिकारियों को दिए हो, लगातार आ रहे हो? नहीं, जैसे अब मैडम का ड्राइवर भी आता है, उसको क्या जानकारी देंगे? मैडम के हस्बैंड को नहीं, अब देंगे जानकारी और लिखित लेंगे, और इनके तो मेडिकल फाइल भी है, हम बिल्कुल उनका लेंगे, और डीओ से परमिशन लिया जाएगा, क्योंकि अब पहले विवाद ही नहीं उठी थी, पहले विवाद ही नहीं आया था, ये मामला ही नहीं आया था। सर अगर हम कहीं ज्वाइन कर लिया नहीं जाते तो पहले हम अपने अधिकारियों को संबंध में हम जानकारी देते हैं, तो जानकारी आप दिए पहले आए ना? नहीं, जानकारी कभी। धन्यवाद।